अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स बेबी बाजी की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जमाल भी अज़रा को माफ़ करके उसे घर में रोक ही लेता है और अज़रा के घर में वापस आने की खबर से सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक वलीद ही था जो कि अज़रा के घर आने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, लेकिन अज़रा आखिर वलीद से भी माफ़ी मांग ही लेती है और उससे कहती है कि यकीन करो, मैं जब रात को सोती हूँ तो यही सोचकर सोती हूँ कि काश जो कुछ भी हुआ हो वो एक डरावना ख्वाब हो। और वलीद भी अज़रा के लहजे की निदामत महसूस करके आखिर उसे माफ़ कर ही देता है। और जब वलीद उसे बताता है कि सब भाई अपने अपने बिजनेस में मसरूफ़ होकर उसकी और समन की शादी को तकरीबन भूल ही चुके हैं, तो अज़रा उसे तसल्ली दिलाती है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि अब वो उसकी शादी करवा कर ही रहेगी। अज़रा जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है और बेबी बाजी की कमी को पूरा करने के लिए अब वो ये इरादा करके इस घर में आई है कि वो हर फर्द का ख्याल बेबी बाजी की तरह ही रखेगी। यहाँ तक कि अज़रा अपना पहनना ओढ़ना भी बिल्कुल बेबी बाजी की तरह ही कर लेगी। जमाल जब अपनी फैमिली और अपने तमाम भाइयों के साथ अपने पुराने घर शिफ्ट हो जाएगा तो अज़रा से मिलने उसकी पुरानी दोस्त पहुंचेगी उसके घर, और वो भी ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएगी कि अज़रा तो बिल्कुल बेबी बाजी की तरह ही लग रही है। जिस पर वो उससे कहेगी कि बेबी बाजी के बाद इस घर की बड़ी तो मैं ही हूँ ना, तो अब मैंने ही सबका ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि अज़रा खाने की टेबल पर जब वलीद की शादी का जिक्र छेड़ेगी तो जमाल तो ये कहकर साफ मना कर देगा कि जब तक समन अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती मैं इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन अज़रा जो कि जान चुकी है कि वलीद जो कि अब बेबी बाजी के बाद बहुत ज़्यादा तन्हा हो गया है और उसे एक साथी की बेहद ज़रूरत है, तो वो अकेले में जमाल से कहती है कि वलीद की और समन की शादी अब कर देना चाहिए और अब इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। अगर इस घर के फैसले मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। दूसरी तरफ अस्मा जो कि अपने बेटे की खातिर नसीर के साथ रह तो रही है, लेकिन उसने नसीर को माफ़ नहीं किया है। वो दोनों अभी भी कमरे में दो अजनबियों की तरह रहते हैं और अस्मा अपनी तमाम ज़रूरतें बुटीक पर काम करके पूरी करती है और नसीर जब भी उसकी कोई ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है तो वो उसे साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं आपकी पाबंद नहीं रहना चाहती हूँ, जो कुछ भी करना चाहती हूँ अपने बलबूते पर करना चाहती हूँ। इस पर आखिर नसीर चीख ही पड़ता है और उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सका हूँ। जिस पर अस्मा उसे जताते हुए कहती है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ शाहजेब के वालिदैन की हैसियत से एक साथ रह रहे हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना। और अस्मा और नसीर की तमाम बातें अज़रा सुन लेती है और समझ जाती है कि अस्मा ने अभी तक नसीर को माफ़ नहीं किया है। अज़रा जो कि इस घर में वापस इस नेक इरादे के साथ आई है कि वो इस घर के तमाम मसाइल को हल करेगी, तो अब वो अस्मा और नसीर के दरमियान आई दूरियों को कैसे करेगी ख़त्म, ये जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।